तारीख 6 अगस्त 1945 और वक्त था सुबह के ठीक 8:15 बजे। और जगह जापान का हिरोशिमा शहर। देखिए, उस शहर के लोगों को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उनकी दुनिया और सच कहें तो पूरे इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आज हम इसी घटना की एक एक परत खोलकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जापान पर हुए दुनिया के सबसे विनाशकारी हमले के पीछे की असल वजह थी क्या। जरा सोचिए, उस सुबह हिरोशिमा में सब कुछ कितना नॉर्मल था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, घरों में नाश्ता बन रहा था और पुरुष अपने अपने काम पर निकलने ही वाले थे। आसमान एकदम साफ था। लेकिन इसी शांत सुबह में आसमान में अचानक एक अमेरिकी B-29 प्लेन दिखाई दिया। नाम था इनोला गे और इसके अंदर था लिटिल बॉय, एक ऐसा हथियार जिसकी दुनिया ने तब तक सिर्फ कल्पना ही की थी। और जैसे ही ये बम गिरा, पूरा का पूरा शहर एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। इमारतें, पेड़, सड़कें, सब कुछ पल भर में राख। इतना भयानक मंजर था कि कुछ लोगों की तो सिर्फ परछाइयां ही दीवारों पर छप कर रह गईं। सिर्फ एक पल में लगभग 80,000 जानें चली गईं। ये वाकई इंसानियत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका को इतना बड़ा, इतना विनाशकारी कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या ये सिर्फ दूसरे वर्ल्ड वॉर को खत्म करने का एक तरीका था, या फिर सोवियत संघ जैसी जो नई ताकतें उभर रही थीं उन्हें अपनी पावर दिखाने का एक तरीका? इस फैसले के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना होगा। असल में इस पूरे टकराव की जड़ें दशकों पुरानी थीं, जो पहले विश्व युद्ध की घटनाओं में छुपी हुई थीं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1914 में आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या से, जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़का दी। फिर जर्मन पनडुब्बियों ने RMS लुसिटेनिया नाम का जहाज डुबो दिया और उसमें 128 अमेरिकी भी मारे गए। इसके बाद 1917 का वो मशहूर जिमरमन टेलीग्राम आया, जिसने अमेरिका को इस युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया। खैर, 1918 में युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन जर्मनी पर इतने भारी जुर्माने लगाए गए, उसे इतना अपमानित किया गया कि असल में ये एक और बड़े संघर्ष की जमीन तैयार कर रहा था। और हुआ भी वही। पहले विश्व युद्ध के जो घाव भरे नहीं थे, उन्होंने जल्दी दूसरे विश्व युद्ध का रूप ले लिया। और इस बार जंग का नक्शा और भी बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक था। इस वॉर में दुनिया मोटे तौर पर 2 गुटों में बढ़ गई थी। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स, यानी धुरी राष्ट्र। इसमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे, और इन सब का एक ही मकसद था, पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना। उसी दौरान जापान एशिया में अपना साम्राज्य तेजी से फैला रहा था और चीन पर हमला भी कर चुका था। अब अमेरिका ने चीन का साथ दिया और जापान पर तेल का एक बहुत जरूरी बैन लगा दिया। इससे हुआ ये कि जापान के आगे बढ़ने के प्लान्स को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके जवाब में अमेरिका ने अपने पैसिफिक फ्लीट, यानी अपने जहाजी बेड़े को पर्ल हार्बर में तैनात कर दिया। जापान ने इसे अपने लिए एक सीधा खतरा माना। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। 7 दिसंबर 1941, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये अमेरिकी धरती पर हुआ एक बहुत ही विनाशकारी हमला था। नुकसान की बात करें तो अमेरिका को बहुत भारी सैन्य नुकसान हुआ। 8 बड़े बड़े युद्धपोत या तो डूब गए या बुरी तरह डैमेज हो गए और 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। मतलब अमेरिका का जो पूरा पैसिफिक फ्लीट था वो लगभग खत्म हो चुका था। अगले ही दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये हमला जापान की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद वॉर का पूरा नक्शा ही बदलने वाला था। तो चलिए अब वापस 1945 में आते हैं। सालों तक भयानक लड़ाई चली, लेकिन इसके बावजूद जापान हार मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिका भी लड़ते लड़ते थक चुका था और अब वो इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कोई फाइनल सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। अब देखिए, बम गिराने का फैसला कई वजहों से लिया गया था। पहली बात, जापान सरेंडर करने के बजाय अपने आखिरी सैनिक तक लड़ रहा था, जैसा कि इवो जिमा और ओकिनावा की लड़ाइयों में देखा गया। दूसरी वजह, यूरोप में हिटलर की हार हो चुकी थी, तो अब अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री पावर जापान पर फोकस कर सकता था। और सबसे बड़ी बात,
एटम बॉम्ब बन चुका था और वो कामयाब भी था। ये एक ऐसा रास्ता था जिससे बिना किसी महंगे जमीनी हमले के जंग को खत्म किया जा सकता था। हिरोशिमा जैसे शहरों को उनकी घनी आबादी और मिलिट्री इंपॉर्टेंस की वजह से चुना गया। और हाँ, ये एक तरह से इंसानों पर एक न्यूक्लियर टेस्ट भी था। तो पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया, जो यूरेनियम 235 से बना था। इसमें लगभग 80,000 लोग तुरंत मारे गए। और इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम फैट मैन गिराया गया। ये प्लूटोनियम 239 से बना था और इसने करीब 75,000 और जानें ले लीं। इन 2 हमलों ने जापान की कमर ही तोड़ दी। अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। फाइनली 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का भी अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बमबारी में जो लोग बच गए थे, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, उनमें से कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी रेडिएशन से होने वाली भयानक बीमारियों जैसे कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स के साथ गुजारी। पर इसके बाद जो हुआ वो शायद इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। अमेरिका ने जापान को फिर से खड़ा करने में भारी पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि अब कोल्ड वॉर का दौर था और उसे एशिया में सोवियत संघ के असर को रोकने के लिए एक मजबूत डेमोक्रेटिक साथी की जरूरत थी। तो जो कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो कुछ ही दशकों बाद दुनिया के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गए। क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें युद्ध की विनाशकारी कीमत और शांति की अनपेक्षित संभावनाओं दोनों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।